अगर आप करते हो वैसे ई बाइक्स आर फॉर यू। कैसे हो दोस्तों? ट्रैक इन ऑटो के एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है एक सिंपल सा वीडियो है जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं क्या आपने एक इलेक्ट्रिक बाइक अभी लेनी चाहिए और यू शुड ऑप्ट फॉर नॉर्मल अपने पेट्रोल डीजल वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल बेसिक वीडियो, लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों एंड तक ध्यान से देखिए क्योंकि आपका जो डिसीजन है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपने ई बाइक इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या फिर नॉर्मल। लेकिन दोस्तों, सब कुछ बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो ट्रैक इन ऑटो पे अपलोड करते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? बहुत सारा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक पे चलती है और नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक ये आईसीई इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसके अंदर जो पेट्रोल पे चलती है। बेसिकली पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज करते हैं, उसे कंबस्ट करते हैं और जो पावर आती है उससे आपकी गाड़ी चलती है। लेकिन उससे आपका जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बाहर निकलता है विच हार्म्स आवर एनवायरनमेंट। और इसीलिए इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है क्योंकि दोस्तों धुआं आता ही नहीं है। जी हां, नो धुआं, नो पोल्यूशन। एक तो क्लियर है दोस्तों, एनवायरनमेंट के नजरिए से आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक बाइक 100% आपने लेनी चाहिए। लेकिन देयर आर सर्टन हर्डल्स, मतलब इतना इजी नहीं है डिसीजन बनाना कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक बाइक लेना है। सबसे पहला सबसे बड़ा डिसीजन यह है कि कितनी भी सब्सिडी मिलने दीजिए, कितने भी गवर्नमेंट अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने दीजिए, फिर भी इलेक्ट्रिक बाइक जो है अभी भी महंगी है अगर आप कंपेयर करते हो आईसी इंजन वाले मतलब नॉर्मल पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं उसके कंपैरिजन में। तो अपफ्रंट कॉस्ट इलेक्ट्रिक बाइक की ज्यादा होती है। और दोस्तों, ये क्यों इलेक्ट्रिक बाइक महंगी क्यों होती है आप पूछोगे? बेसिकली बैटरी टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों, वो लिथियम आयन बैटरीज जो इस्तेमाल होती है ई बाइक्स में वो महंगी होती है। दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट। अगर इलेक्ट्रिक बाइक में देखोगे वो सबसे महंगा कंपोनेंट होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक बाइक जो है महंगी है। और अगर बैटरी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बैटरी सस्ते होते हैं, तो ये जो बाइक्स हैं दोस्तों नॉर्मल व्हीकल से भी सस्ते हो जाएंगे। बट बैटरीज इज द की एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। दोस्तों, पहले मैं सबसे आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, नॉट डायरेक्टली, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक ओन करते हो तो सोचिए, एक नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी आप पेट्रोल पंप पे लेके जाते हो और 5 मिनट के अंदर, वेटिंग टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पेट्रोल डालना, टैंक बंद करना और किक मार के निकल जाना। जी हां, इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक के साथ सोचिए, चार्जिंग जो होता है वो 2 मिनट 5 मिनट में नहीं होता है। कम से कम अगर फास्ट चार्जिंग भी है तो भी कम से कम आपको 1-1.5 घंटा चाहिए। और सोचिए आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, जी हां, बात करते हैं रेंज की, उसके बाद में लॉन्ग ड्राइव के बारे में बात करते हैं। एक 150-200 किलोमीटर आपको ई बाइक पे जाना है। जनरली ये जो ई बाइक्स होती है उनकी रेंज मतलब एक बार आपने 0 to 100% चार्ज कर दी बैटरी तो जनरली 80 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पकड़िए, इतनी रेंज होती है। जी हां, इतना ही देती है 100 किलोमीटर। और ये मैं जनरली बात कर रहा हूं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो 150-200 किलोमीटर भी देते हैं, लेकिन वो अलग बात है। मैं जनरल नॉर्मल ई बाइक्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपकी ई बाइक की बैटरी बीच में खत्म हो गई, आप क्या करोगे? सोचिए, दैट इज राइट नाउ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। जी हाँ, अगर किसी को ई बाइक लेनी है, सबसे ज्यादा ये सोचना है कि आपके लॉन्ग ड्राइव्स कितने होते हैं। क्या आप सिटी में ही 10-15 किलोमीटर करते हो? अगर आप करते हो वैसे ई बाइक्स आर फॉर यू। जी हाँ, बताऊंगा रीजन क्यों इसके बारे में भी। अगर ये महंगे हैं अपफ्रंट, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 100 किलोमीटर रेंज होती है, 0 to 100%। जनरली अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी 2 किलोवाट आवर यानी 2 यूनिट या ज्यादा से ज्यादा 3 यूनिट, कभी कभी 4 यूनिट, यानी 2 से 4 यूनिट तक आपको फुल बैटरी चार्ज करने के लिए लगता है। और उसकी कॉस्ट क्या होती है? जी हाँ, मैं महाराष्ट्र जहां पे मैं हूं उसकी बात करता हूं। 1 यूनिट की कॉस्ट नियरली 5 रुपए है और सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा इधर ही है। अगर आप दीव और दमन में जाओगे तो शायद मेरे हिसाब से सबसे सस्ता है, 2 रुपए 1 यूनिट का होता है, तो उधर तो सस्ती होगी। लेकिन महाराष्ट्र में एक ई बाइक आपको 100% सिंगल चार्ज करना है तो 2 से 3 यूनिट लगते हैं। इसका मतलब 10 से 15 रुपए, और वो चलती है 10 से 15 रुपए 100 किलोमीटर्स। इसका मतलब दोस्तों 1 किलोमीटर की कॉस्ट
आपको 10 से 15 पैसे आती है। वही दोस्तों अगर नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक आप इस्तेमाल करोगे, समझिए उसका एवरेज अराउंड 40 टू 50 किलोमीटर पर लीटर है, 50 किलोमीटर पकड़ेंगे 1 लीटर के लिए, इसका मतलब 90 से 100 रुपए लगेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए मैं कहूंगा 1 किलोमीटर 2 रुपए लगता है एक नॉर्मल बाइक के लिए। तो अगले 3, 4, 5 सालों में 50,000 किलोमीटर तो आप चलाओगे गाड़ी। 50,000 की कॉस्ट अगर आप ई बाइक पे देखते हो, फ्यूल की कॉस्ट तो होती है 5,000 रुपए। वही पेट्रोल की व्हीकल आप इस्तेमाल करोगे तो नियरली आपकी कॉस्ट जाती है 1 लाख रुपए। सोचिए दोस्तों, 10 पैसे किधर और 2 रुपए किधर पर किलोमीटर कॉस्ट, ई बाइक वर्सेस नॉर्मल बाइक। दूसरी बात मैं आपसे, और ये बहुत बड़ी बात है, मेंटेनेंस। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेंटेनेंस नियरली जीरो होता है। जी हाँ, 6-7 साल के बाद में बैटरीज आपको एक्चुअली चेंज करनी पड़ती है एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज कॉस्ट। लेकिन जनरली आप 4 या 5 या 6 साल तक, 80% लोग उतने टाइम तक एक बाइक इस्तेमाल करते हैं, 2 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जनरली मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम, मिनिमल आएगी। व्हेन टायर्स वगैरह अगर वोन आउट हो गए तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, जी हाँ, 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद, दैट्स अबाउट इट। लेकिन पेट्रोल में ऐसा नहीं होता है। कंबशन इंजन होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ना कुछ होता है, कभी इंजन सीज हो जाता है, ये होता है, वो होता है, और उधर आपके खर्चे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात जरूर है दोस्तों, सर्विसिंग में अगर आपका जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसके कुछ पार्ट्स वगैरह खराब हो गए तो शायद मिलने में मुश्किल हो जाएगी। देयर इज अ रीजन व्हाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स मार्केट में अभी अभी आ रहे हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एथर की स्कूटर ले ली या किसी और की स्कूटर ले ली तो उनके पास से ही आपको मिलेंगे। ये जनरली आप नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल्स लोगे तो कोई भी ऑटो की दुकान में जाओ, खरीद लो और चेंज करवा दो। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। और फाइनली एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो नॉर्मल आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल्स हैं, पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स हैं, वो अब कम होते जाएंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ रहा है, धीरे धीरे लोग शिफ्ट होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी भी, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अभी एक इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो चार्जिंग के बारे में ध्यान रखिए। यू शुड बी इजीली एबल टू चार्ज। आप रहते हो 4th 5th फ्लोर पे, आपकी गाड़ी नीचे होगी, क्या उधर पॉइंट है चार्ज करने के लिए? अगर आप बाहर जाते हो, चार्जिंग स्टेशन हैं क्या? अभी बहुत कम है चार्जिंग स्टेशन। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको अरेंजमेंट करनी होगी आपके ही एरिया में। अगर आप सिटी में रोज 10 की 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, आपका जो घर है उधर आप इलेक्ट्रिक पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हो, देन आई विल टेल यू दैट यस, इलेक्ट्रिक बाइक इज फॉर यू। वरना दूसरे लोगों को जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जिंग का इशू है, मैं कहूँगा 1-2 साल रुक जाइए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, उसके बाद में आप इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ देखिए। दैट्स माय सजेशन। वैसे दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल है इसके बारे में, जैसे मैंने बताया ये बेसिक्स है, सिंपल है, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। इनफैक्ट एक इलेक्ट्रिक बाइक हम आपको बिल्ड करके भी दिखाने वाले हैं, सो वेट फॉर दैट वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।